नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। मेरा नाम है शशांक पुरी और मैं आप लोगों की केमिस्ट्री फैकल्टी और आपका काउंसलर हूं। बच्चों, आज मैं इस देश के सबसे बड़े स्टेट पॉपुलेशन के हिसाब से जो है उत्तर प्रदेश, उसके नीट 85% काउंसलिंग के बारे में बात करने आया हूं। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नीट के रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग की जो स्टेट की जो काउंसलिंग होती है उसका जो सर्कुलर है वो जारी कर दिया है और उसमें आपको 5 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। उसके बाद बच्चों 6 नवंबर से 9 नवंबर तक आपको फिजिकली जाके अपने नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन कराना है। अब वो जो वेरिफिकेशन होगा वो किन किन चीजों का होगा, वो उसमें मेनली आपका 10th 12th की मार्कशीट होगी, आपका जात प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट, और या आप एक्स आर्मी मैन है के सन है या आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित हैं उसका जो सर्टिफिकेट होता है या एनसीसी कैडेट का जो सर्टिफिकेट होता है उस सबका सत्यापन आपको वहां जाके करवाना है, उसका वेरिफिकेशन आपको वहां पे करवाना है। और अगर आप ओबीसी हैं तो आपको अपना आय प्रमाण पत्र भी जरूरी है, क्योंकि ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर को ही रिजर्वेशन मिलता है, जो क्रीमी लेयर में है उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, वो अनरिजर्व की तरह ट्रीट किए जाते हैं। उसके बाद ऑनलाइन चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी बच्चों, उसी के साथ जैसे जैसे आप अपना वेरिफिकेशन कराते रहेंगे वो वेरीफाइड कर देगा, उसके बाद आप में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन खुल जाएगा। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग 6 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करवानी है। उसके बाद बच्चों 9 नवंबर को 9th ऑफ नवंबर को मेरिट लिस्ट जारी कर देगा उत्तर प्रदेश सरकार। आपको पता चल जाएगा कि आपके स्टेट में, आपके उत्तर प्रदेश में आपकी रैंक क्या है। 11 से 12 नवंबर के बीच में इस काउंसलिंग का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और एडमिशन जो होंगे वो 12 से 18 नवंबर के बीच में होंगे, लेकिन दिवाली की छुट्टियों के दिन कोई एडमिशन नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छे प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं। 7 डेज 7 टॉपिक करके अनअकैडमी ने एक प्रोग्राम लाया है जिसमें बच्चों आप लोग अनमोल शर्मा सर से आप लोग फ्री में, एब्सोल्युटली फ्री, आप लोग बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लेक्चर ले सकते हैं। ये प्रोग्राम बच्चों 6 नवंबर से शुरू हो रहा है, तो जो भी प्यारे बच्चे नीट 2021 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और उनको कोई फ्री एंड ऑथेंटिक कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आप लोग नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से लिंक से अनअकैडमी के ऐप को खोल के इसके लिए अपना एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन करवा दें, क्योंकि बच्चों 7 दिन में 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सर पढ़ाएंगे और उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग एलिजिबिलिटी ऑफ दिस काउंसलिंग की, मतलब इस काउंसलिंग की एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहली चीज तो आप नीट क्वालिफाइड होने चाहिए। नीट क्वालिफाइड होने का मतलब 50 परसेंटाइल से ऊपर होने चाहिए। अगला है कि आपको अपना जात प्रमाण पत्र या भी जो भी सर्टिफिकेट है वो एकदम आपका पक्का होना चाहिए। फिर आइदर या तो आप यूपी का डोमिसाइल होल्ड करते हो या तो आपने उत्तर प्रदेश से 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या तो आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, या आपने 10th और 12th की पढ़ाई उत्तर प्रदेश स्टेट से की है, तब आप इस स्टेट के 85% सीट के काउंसलिंग के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। बच्चों मैं एज की बात मैं बता देता हूं कि जो अनरिजर्व्ड बच्चे हैं उनके लिए 5/5/1995, ठीक है, 5 मई 1995 से लेकर 31 दिसंबर 2003 के बीच में अगर उनकी एज है तो वो इस काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। रिजर्व कैटेगरी चाहे वो एससी, ओबीसी, एसटी जो भी कैटेगरी है उसके बच्चों के लिए 5 मई 1990 से लेकर 31 दिसंबर 2003 यहां तक के जो बच्चे होंगे ये अपनी काउंसलिंग को करवा सकते हैं।
और मैं आपको बता देता हूं, जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएंगे उससे पहले आपको एक सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी, और जो सिक्योरिटी मनी की धनराशि होगी वो 30,000 यानी कि 30,000 रुपीज होगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए, और 2 लाख यानी कि 2 लाख रुपीज होगी आपकी प्राइवेट एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस के लिए। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ आपको बीडीएस के लिए 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी आपको जमा करनी पड़ेगी, जैसी चॉइस फिलिंग करने से आपको पहले। बच्चों एक और मैं बात आपको बता देता हूं, जो ये मैंने क्राइटेरिया बताया कि आपको या तो यूपी का डोमिसाइल होना है या तो आप 10th 12th यूपी से पास होने चाहिए। ये चीज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर अनिवार्य नहीं है। अगर आप प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आपको दोनों ये चीजें आपके पास नहीं है तब भी आप काउंसलिंग में अप्लाई कर सकते हैं। आप काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ही अलॉट होंगे। और एक बात मैं बता देता हूं बच्चों कि जो आप सिक्योरिटी मनी वापस करेंगे, जो सिक्योरिटी मनी जमा करेंगे उसका 100% हिस्सा आपको वापस मिल जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए अगर आप जमा करते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए जमा करते हैं तो आपको 10% की कटौती के बाद आपको पूरी धनराशि वापस कर दी जाएगी। यानी कि अगर आप 2 लाख रुपए जमा कर रहे हैं बच्चों तो 20,000 रुपीज आपके कटेंगे और 1,80,000 रुपीज आपको वापस मिल जाएंगे। बच्चों मैं बात करता हूं रिजर्वेशन जो होगा उत्तर प्रदेश में। मैंने आपको बताया था कि डेमोग्राफी के हिसाब से रिजर्वेशन चेंज करता है हर स्टेट में। कहीं पे ट्राइब्स की जहां जनसंख्या ज्यादा होती है शेड्यूल कास्ट से, वहां पे शेड्यूल कास्ट को सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिजर्वेशन मिलता है। एग्जांपल है हमारा झारखंड, छत्तीसगढ़। लेकिन हमारे यूपी में क्या सिस्टम है मैं आपको समझाऊंगा और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। 2 तरीके के रिजर्वेशन होते हैं, एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन और एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो वर्टिकल रिजर्वेशन में बच्चों एससी को 21% सीटों पे आरक्षण है, मतलब एससी को 21% सीटें उसके लिए आरक्षित हैं। एसटी को उत्तर प्रदेश राज्य में 2% सीटों पे आरक्षण है। ओबीसी को उत्तर प्रदेश राज्य में 27% सीटों का आरक्षण है, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या ईडब्ल्यूएस को उत्तर प्रदेश में 10% एक्स्ट्रा सीटों पे आरक्षण है। बात करता हूं हॉरिजॉन्टल कोटे की, तो हॉरिजॉन्टल कोटे में फ्रीडम फाइटर्स के आश्रित जो हैं, जिनके परिवार का कोई स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी रहा है, उनके लिए 2% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। मैं आपको अभी समझाता हूं ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। एक्स सर्विसमैन, भारत के सेना में, एयरफोर्स में और नेवी में सेवा देने वाले जो रिटायर वेटरन जितने भी कर्मचारी हैं, उनके बच्चों के लिए 2% का आरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार और ज्यादातर राज्य अपने स्टेट कोटे में देती है। पीडब्ल्यूडी यानी कि पीएच के लिए, फिजिकली हैंडीकैप के लिए, दिव्यांगों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 5% का आरक्षण देती है। एनसीसी कैडेट्स जिन्होंने सी सर्टिफिकेट हासिल किया है और सी सर्टिफिकेट में या तो उनका ए या बी ग्रेड है, तो उनको 1% आरक्षण देती है उत्तर प्रदेश सरकार, और गर्ल्स को 20% आरक्षण होता है। अब मैं आपको ये चीज समझाता हूं। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में टोटल 100 सीट्स हैं, तो उसमें से 20 सीट्स सिर्फ गर्ल्स के लिए रिजर्व होगी, 1 सीट एनसीसी कैडेट्स विद सी सर्टिफिकेट और ए और बी ग्रेड उनके लिए रिजर्व होगी। फिजिकली हैंडीकैप के लिए 5 सीटें रिजर्व होंगी, एक्स आर्मी मैन या एक्स सर्विसमैन के लिए 2 सीटें रिजर्व होंगी, और फ्रीडम फाइटर आश्रितों के लिए 2 सीटें रिजर्व होंगी। तो 100 में से 25 सीटें जो हैं वो ऑलरेडी रिजर्व्ड हैं और वो हट चुकी हैं। अब बची 75 सीटें, उन 75 सीटों में एससी को 21% का आरक्षण है, एसटी को 2% का आरक्षण है, ओबीसी को 27% का आरक्षण है और ईडब्ल्यूएस को 10% का आरक्षण है। ठीक है, और साथ में जैसे मैंने आपको बताया अगर यूपी में 100 सीटें हैं तो फ्रीडम फाइटर को 2 सीटें मिल रही हैं। अब उन 2 सीटों में फ्रीडम फाइटर जनरल, फ्रीडम फाइटर ओबीसी, फ्रीडम फाइटर एससी, इसमें भी आगे फर्दर रिजर्वेशन होता है। ये होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो बच्चों ये हमारी वीडियो थी उत्तर प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छी वीडियो और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।